नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार 2.0 को दूसरी बार सरकार में आए हुए 1 साल संपूर्ण हो चुका है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने एक सूची जारी किया है। और उस सूची में अपनी जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको काफी अच्छे और सुस्पष्ट तरीके से बताया है। सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में उन्होंने माफी भी मांगा है कि हाँ, वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। उन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भी अचीवमेंट्स की बात की गई है उनमें से 5 की हाइलाइट्स को चुन लेंगे आज हम इस वीडियो में और उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे और देखेंगे कि वाकई में जो अचीवमेंट्स को गिनवाया गया है क्या सच में उनको आज की डेट पे अचीवमेंट्स कह के हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। आर्टिकल 370 एक काफी अजीब सा देश के अंदर इसने डिबेट क्रिएट किया था। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ही समय ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ज्यादातर लोग एक डिसीजन से सहमत है फिर भी वो आपस में लड़ रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि लोग लड़ क्यों रहे थे। बेसिकली यहाँ पे दो टीम बन गया था। एक टीम का ये मानना था कि एक्चुअली में जो किया गया वो सही तो है लेकिन इसको बता के करना चाहिए था, यानी वो भी पक्ष में थे कि कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अटूट हिस्सा था और अटूट हिस्सा होना चाहिए, जिससे मैं भी सहमत करता हूँ। और दूसरे साइड पे जो सेकंड टीम था वो इस चीज को काउंटर करते हुए ये कह रहा था कि बता के अगर किया जाता तो ये इम्पॉसिबल था, ये होता ही नहीं, पहले भी ऐसी अटेम्प्ट की गई है जो कि अनसक्सेसफुल हुआ है। तो उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए जो किया गया है वो काफी सही किया गया है। यानी दोनों ही मान रहे थे कि जो कार्य किया गया है उसका जो रिजल्ट आया है, यानी भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो कश्मीर जम्मू कश्मीर अब बन चुका है, वो एक अच्छी रिजल्ट है। लेकिन डिबेट था बता के किया गया या नहीं बता के किया गया। लोग इन्हीं चीजों के बीच में उलझे रहे और असली चीज को कोई नहीं देखा, जो कि आज के समय पे हमें जरूर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज के समय पे भी बहुत बड़ा खतरा है टेरर अटैक का, टेरर लिंक का। तो उसी चीज से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर सिक्योरिटी लगाई गई है वहां पे, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है उन जगह को और वहां की सिटीजन्स को। तो एक्चुअली में ये हमेशा के लिए हम नहीं कर सकते। तो फाइनली एक जगह पे जाके हमें इन सभी चीज को, इन टेरर लिंक्स को खत्म करना होगा, जहाँ पे हम कश्मीर को भी एक आम स्टेट की तरह इंडिपेंडेंट छोड़ सके और वो खुद से ऑपरेट हो सके। दूसरा एक चीज है कि कश्मीर से इस प्रोविंस को यानी स्पेशल स्टेटस को हटाने का एक मतलब ये भी दिया गया था कि कश्मीर जो कि ये डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और पूरा पैसा फ्लश हो रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारी फिल्टर्स लग जाती है उनके आगे। यहाँ पे टेरर अटैक्स के साथ साथ खून की लहुआ भी बहती है और यहाँ पे भारत सरकार, दिल्ली, सेंट्रल कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इन जगह से इस चीज को हटाने के बाद एक शांति आ सकता है जम्मू कश्मीर में, और वो आएगा, ऐसा यकीन दिलाया गया था। अल्टीमेटली अगर बात किया जाए तो शांति कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन एक पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने जा रहा है। आप सभी को पता है लद्दाख को अलग कर दिया गया है, एक अलग से स्टेट बना दिया गया है शायद। और ऊपर से क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे सीट्स जो कि है उनको रीअरेंज किया जा रहा है। तो कश्मीर एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पे फैमिली डोमिनेट करती थी, एक पर्टिकुलर फैमिली, जैसे पहले टाइम में होता था रॉयल फैमिली डोमिनेट करते थे, वैसा कुछ सिस्टम था। तो एक रॉयल फैमिली और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एक्चुअली में आमने सामने अब टकराने जा रहा है। तो उस टकराव से कितनी लहू बहेंगी ये नहीं पता, और इन चीजों को टैकल करने के लिए सरकार क्या करेगा उसका भी कोई आइडिया या ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है। तो इन सभी चीजों को अगर देखें तो हाँ, एक टाइम तक कुछ भी ना कहना ही सही होगा। उसके बाद अगर हम जज करें कि ये एक अचीवमेंट था या नहीं था, शायद वही सही होगा। तो आज के समय पे मैं इसको एक एवरेज डिसीजन कहूंगा, कोई अचीवमेंट्स नहीं कहूंगा। लेकिन जो फैसला लिया गया उसको लेने में वाकई में हिम्मत की जरूरत तो जरूर थी। द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोवेंस एक्ट, यूएपीए, इसको ट्रिकोनियन एक्ट भी कहा जाता है। सिर्फ इस चीज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो ऑलमोस्ट डिटेल में बात करें तो 45 से 1 घंटे की एक वीडियो बनेगा। देश की राजनीति में इस लॉ का इतना बड़ा योगदान है या फिर इंटरफेरेंस है। अगर मोटी मोटी मैं आपको बात करूं तो इस लॉ की प्रेरणा ली गई थी 2051 में और ये लॉ बन गया 2067 दिसंबर 13 में। और उसके बाद से इस लॉ में टोटल 4 बार एडिट हुआ है, 2004, 2008, 2012 एंड 2019। जब भी देश में मेजर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता था या एफएटीएफ का दबाव होता था, वैसे समय पे इस एक्ट को ऊपर लाया जाता था और इसमें नई चीजें ऐड की गई, नई
नई नई धाराएं बनाई गई इसके तहत और इसको सख्त किया गया। आज तक इसमें किसी तरीके की नरमी नहीं देखा गया, बल्कि इसे सख्त ही बनाया गया है। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब कुर्सी पे आई तो ये वादे करते हुए आया था कि पोटा एक एग्जिस्टिंग एक्ट हुआ करता था जिसको वो हटा देगा, लेकिन जब एक्चुअली में वो कुर्सी में आई तो पोटा को पब्लिक आई से तो हटा दिया गया, लेकिन पोटा की जितनी भी धाराएं थी, विशेषताएं थी, उनको यूएपीए के अंदर लाया गया और उसकी वजह से यूएपीए और ज्यादा कठोर हो गया। फिर टेररिस्ट अटैक हुआ, उस समय पे भी यूएपीए को एडिट किया गया। फाइनली 2019 की बात किया जाए, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में इसमें एडिट किया है, उसमें दो नई चीजें जोड़ी गई है। पहले ये जो यूएपीए एक्ट था, इसके तहत पर्टिकुलर अब किसी एक संस्था को एज ए टेरर संस्था डिक्लेयर कर सकते थे, किसी इंडिविजुअल को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। इसके पीछे एक रीजन दिया गया है कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान है वो एक संस्था को छोड़ के दूसरा संस्था ज्वाइन कर ले, वो रहेगा तो टेररिस्ट ही, तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना जरूरी है। इस वजह से अमित शाह जी ने कहा था कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को टेरर डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हिंदुस्तान के पास एक लॉ होना चाहिए था। पहले हम क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर एक को टेरर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए बाहरी देशों से दबाव बिल्ड करवाते थे और फिर उन्हीं से इनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान भी किसी एक इंडिविजुअल को टेरर डिक्लेयर किया जाए कर सकता है। लेकिन वहीं हम बात करें इस लॉ की मिसयूज की, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम पोटा को उठा ले तो पोटा में टोटल जो केसेस थे वो थे 4000 के करीब, करीब 4000 से थोड़े से ही ज्यादा, और टोटल जो लोगों को अरेस्ट किया गया था इसके बिना पे वो था 1031 से भी थोड़े ज्यादा, और ऑलमोस्ट 72% लोग जो कि थे बिल्कुल निर्दोषी थे वो बाइज्जत बरी हो गए, और सिर्फ 13 से 15 लोग ऐसे निकले जो वाकई में क्राइम किए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा चांस है कि इस लॉ का भी बुरा इस्तेमाल किया जाए। सरकार खुद के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करे, और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो यूएपीए लॉ है ये आर्टिकल 21 एंड 19 में दी गई सारी फ्रीडम्स को दबाने की कार्य करता है। एक्चुअली पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल मॉरलिटी, ऐसी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आपकी फ्रीडम्स पे, तरह तरह की आपकी जो एक्शंस हैं उन पे, एक्चुअली ये सब होता है ये यूएपीए एक्ट की वजह से, जो कि ये डिफाइन करने की कोशिश करता है कि कौन सी चीज को एज ए टेरर एक्टिविटी लिया जाए या ना लिया जाए। अब इस लॉ में एक बहुत मुश्किल चीज है कि इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी चीजें आप करोगे तो एज ए टेरर आपको उठा लिया जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज के टाइम पे अगर बात करें तो यूएपीए की 5 साल की डेटा निकालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसको मिसयूज किया जा रहा है या फिर नहीं। एक बार सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके घर में शेलिंग किया गया, या फिर आप सोच लीजिए एक फॉल्स डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया गया किसी तरीके से, जिसको टेरर से लिंक करके उसको उठा लिया गया, और बेचारा 180 दिनों तक पुलिस की कैद में रहेगा, ना वहां पे कोर्ट पे जा सकता है, ना जज जूरी, सरकार को किसी से परमिशन लेने की जरूरत है उसको एज ए टेरर बोलने के लिए। ऐसे एक स्थिति में एक आम इंसान, उसका परिवार का क्या हालत होगा। और 6 महीने बाद जब आप जेल से निकलोगे, अगर निकल भी जाते हो तो फिर हमारा जो सोसाइटी है एक्चुअली वो मान लेगा आपने क्राइम किया या नहीं किया, आप एक जो कि क्राइम करने वाले हो या कर चुके हो। तो एक्चुअली से ये एक थिंक एंड क्राइम वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो 5 साल, कम से कम 5 साल की डेटा देखने के बाद ही बता सकते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। राम मंदिर, मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से राम मंदिर को बीजेपी को अपना अचीवमेंट्स बताना चाहिए था। एक्चुअली ये एक एग्जिस्टिंग केस था जो कि 10 सालों से चल रहा था। हाँ, आपका यहाँ पे योगदान है, आपका रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन इसमें जो फैसला आया वो सर्वसम्मति से नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की सम्मति से आया। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय की न्याय से आया है। 1000 पन्नों की जजमेंट है, जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कैसे दोनों ही पक्षों की धार्मिक आस्थाओं को बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक खूबसूरत सा जजमेंट दिया है। तो इस चीज को किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और इसको मैं नहीं मान सकता कि ये बीजेपी के अचीवमेंट्स है, ये हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय की न्याय है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कि बाद में एक्ट बन गया, इस चीज को लेके इतना बवाल मचाया गया कि शायद इससे पहले इसको लेके, मतलब इस तरीके की चीजों को लेके पब्लिक इतना ज्यादा सोचता था। लेकिन कई सारी चीजें हैं इसमें जो वाकई में चिंताजनक है। जैसे कि यहाँ पे
जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बाहर से शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान में जगह दी जाएगी, ये स्पष्ट किया गया था। तो ऐसे में संख्या जो की है बहुत ज्यादा है, बूंद बूंद से सागर बनती है वाली चीज है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अगर हिंदुस्तान में आने लगे तो क्या वाकई में हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी भी है कि उनको जॉब दे सके, उनकी एक अच्छी लाइफ दे सके, साथ में जगह भी कहाँ पे है, रिसोर्सेज भी कहाँ पे है। तो इन सभी चीजों को सोचना चाहिए था। एक्चुअली में एक हमें रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत थी जो कि हर एक देश को जरूरत है, और वो काफी अच्छी तरीके से सुस्पष्ट होना चाहिए था। इस मामले में मैं मानता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, इस पे सुप्रीम कोर्ट जो कि हियरिंग कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को धीरे धीरे फिक्स किया जाएगा, और अल्टीमेटली हमें एक लॉ मिलेगा जो कि रेफ्यूजी एक्ट होगा या रेफ्यूजी लॉ होगा, जो इस देश में शरणार्थियों के लिए होगा, ना कि आम पब्लिक के लिए। और उस पे इस देश का जनता भी सहमत होगा। तो इस चीज को मैं अचीवमेंट नहीं कहूंगा, बल्कि एक बुरा फैसला मैं कहूंगा, एक बुरी तरीके से डिजाइन किया गया लॉ मैं कहूंगा, जिससे थोड़े बहुत तो लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ ही होगा। मोदी सरकार गवर्नमेंट में आने के बाद से पूरे 6 सालों में वो गवर्नमेंट में थे। इनके इतने सालों के काम में कुछ ऐसी चीज जिसको वाकई में आप कह सकते हो जबरदस्त, तो वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक फैसला है जिससे मैं अग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमति जताता हूँ। जिसको जो सोचना है सोच सकते हो। एक्चुअली इस पोस्ट का आप महत्व ये समझ लीजिए, जब भी कहीं पे वॉर होता है तो प्रैक्टिकली 3 सेनाएं लड़ रही होती है, एक जल, एक वायु और एक जमीन। तो इन तीनों के बीच एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और इस कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करता है ये चीफ ऑफ आर्मी, जो डिफेंस होता है ये स्टेबल करता है, जिससे काफी सही रणनीति निकल के आता है। चाइना के साथ जो वॉर हुआ था और हम हार गए थे, उसके पीछे माना जाता है कि ये जो पोस्ट है ये ब्लैंक था, ये एक वजह बन सकता है। तो ये एक चीज है जिससे मैं सहमति जताता हूं कि हाँ ये आपकी एक अचीवमेंट है। फाइनली 5 पॉइंट हमने उठाए जिनमें से एक चीज में मैं सहमत हूँ। बाकी और 2 चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिन 2 फैसलों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और खुश हुआ था। एक था ट्रिपल तलाक। इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं इससे सहमति जताता हूँ, क्योंकि एक ऐसा देश, एक हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पे इतनी सारी रिलीजियस बिलीव्स हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जिनको हटाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा तबका जिसको हमेशा से शिक्षा से वंचित किया गया, शारीरिक तरीके से दुर्बल होने की वजह से उनको किसी योग्य समझते नहीं थे, बस अयासी के लिए यूज करते थे, मतलब एक यूज एंड थ्रो वाली प्रोडक्ट समझा जाता था। और आज के टाइम पे भी 2020 में खड़े होके भी अगर हम इन चीजों को नहीं हटाएं, उनको एक यूजेबल प्रोडक्ट बना के रखे, तो ये बहुत शर्मनाक चीज होगी। तो इस चीज को हटाने के लिए, यानी ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए, मैं जरूर कन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा मोदी गवर्नमेंट को। वाटर इज लाइफ एक प्रोग्राम था मोदी सरकार का, कहा जाता है इसके तहत गांव में पानी पहुंचा। संख्या काफी ज्यादा बताया जाता है जो कि एक्चुअल में नहीं निकलेगा, लेकिन गांव में बसे लोगों के लिए साफ पानी की जरूरत सरकार समझ रहा है। ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं। तो ओवरऑल बात करें तो मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं, 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं जो कि एक्चुअली में कोई अचीवमेंट्स नहीं है। आज की डेट पे तो आप नहीं मान सकते हो, लेकिन 2-3 चीजें हैं छोटी ही सही, लेकिन जिन पे बात करना जरूरी था और बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। तो मैं समझता हूँ एक अनबायस्ड वीडियो देख के आप खुश होंगे, आपको समझ में आया होगा क्या एक्चुअली में अचीवमेंट है क्या नहीं है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो। एक फेसबुक पेज बनाया है हमने जहाँ पे मीम्स बनाते हैं, हम कुछ पोस्ट शेयर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं, जो आप बिल्कुल ही फ्री में देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ अभी का भी पेज को लाइक करो और उन फ्री कंटेंटों का मजा लो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे दोबारा। जाने से पहले यार सब्सक्राइब जरूर कर देना।